तो आप सबको याद होगा कि हमने पिछली वीडियोस में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं। और इस वाली वीडियो के अंदर हम सारे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस पार्ट्स में, इन वीडियोस में सिर्फ उतना डाला गया है जितना आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ो जितना बेनिफिशियल है। मतलब आपकी जो 20% की मेहनत होती है ना, वो आपका 80% रिजल्ट डिसाइड करती है। तो वो आपकी 20% से ज़्यादा की मेहनत यहाँ पे डाल दी गई है। इनको पढ़ के चले जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था ये सारा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ एक बारी, ताकि आपको पिछले पार्ट्स अगर नहीं देखने, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कंजूसी करनी है, तो इसीलिए ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो टिश्यूज क्या होते हैं? देखो, टिश्यूज वो होते हैं जब सिमिलर सेल्स सबको पता है, सेल बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट जो होती है लाइफ की, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और सेल क्या होता है? सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज होती है हमारी लाइफ की। उसी से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और सेल्स को मिला के जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तब क्या बनते हैं? तब बन जाते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो समझ में आया टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो वो बन जाते हैं टिश्यूज। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है। मसल सेल्स किस लिए काम करते हैं? मूवमेंट में। मसल सेल्स क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और नर्व सेल्स मैसेजेस को पहुंचाते हैं। कहाँ तक? कहाँ पहुंचाते हैं मैसेज? ब्रेन तक। ठीक है, अगर आपको कहीं पे चोट लगी है तो जब तक ब्रेन के पास सेंसेशंस नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्स क्या है? सेल क्या करते हैं? टीम अप करते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक कांड करते हो वैसे। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं टिश्यूज। होते कितने टाइप के हैं? तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझ में आ गया। सेल चैप्टर में भी मैंने आपको डिवीजन ऑफ लेबर बताया था क्या होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है जब हम काम को बांट देते हैं, जब हम डिवाइड कर देते हैं काम को, लेबर को डिवाइड कर देते हैं, वो होता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब अगर मान लो कोई काम है और मैं हूँ, मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त हैं, तो उस काम को करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो वो क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। ठीक है, कि हमने काम को बांट दिया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, विच इज प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? प्लांट और एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज कौन से होते हैं? प्लांट के पास भी टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज पता है ना सबको, अब तो आ गया होगा टिश्यूज क्या होते हैं। प्लांट्स के पास भी टिश्यूज होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं एनिमल टिश्यू से। ठीक है, प्लांट के पास जो टिश्यूज होते हैं वो एनिमल टिश्यू से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स एक ही जगह पे खड़े हैं और वो मोटाइल नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते एनिमल्स की तरह। इसीलिए उनके पास टिश्यूज क्या है? डिफरेंट टिश्यूज है एज कम्पेयर टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो प्लांट्स के पास 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, विच इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। यहाँ पे आ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज होते हैं किनके पास? प्लांट्स के बाद, प्लांट्स के पास। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर आपने कोई कांड करा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी क्या है? प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ये 3 टाइप्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं। जो हमारी एपिकल मेरिस्टेम होती है ना, वो प्लांट की लेंथ की ग्रोथ पे फोकस करती है। अब ग्रोथ बहुत टाइप की होती है ना, तो प्लांट में भी जो लेंथ की ग्रोथ है कि लेंथ कितनी बढ़ रही है, वो कौन फोकस करता है? एपिकल मेरिस्टेम करता है। उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो नोड्स होती हैं उनके बीच में जो ग्रोथ होती है ना, उस पर कौन फोकस करता है? इंटरकैलरी, मतलब इंटर मतलब बीच में। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम होती है वो टिश्यूज जो कि प्लांट की थिकनेस पे फोकस करते हैं। अब आपने कुछ प्लांट देखे होंगे बिल्कुल पतले पतले से, लेकिन कुछ आपने देखे होंगे पेड़ जो बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे से होते हैं, एकदम घने,
तो वो क्या है, थिकनेस है प्लांट की, उस पर कौन फोकस कर रहा है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज। तो जो थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से थिक है, हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि उनके पास जो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ 3 फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि इनमें क्या होता है, सेल डिवाइड होने लग जाता है। जो मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कोई वैक्यूल नहीं होता, इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी बहुत ही अच्छा खासा होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है, जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर, जो क्या कंटेन करता है, सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन करता है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। समझ में आए मेरिस्टेम टिश्यूज क्या होते हैं, वो टिश्यूज जो प्लांट की ग्रोथ पे फोकस करते हैं। 3 टाइप्स के ये होते हैं और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब हम पढ़ लेते हैं परमानेंट टिश्यूज, वो भी हमारे किसका टाइप है, प्लांट टिश्यूज का टाइप है। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, देखो परमानेंट टिश्यूज मान लो बुढ़े जो टिश्यूज हो जाते हैं ना, वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो वो काम नहीं कर सकता, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी हैं, अब उसका काम खत्म। वैसे ही परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जब हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्षमता खत्म हो जाती है डिवाइड करने की। मैंने आपको बताया था ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं, और जब उनकी डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाती है तब वो क्या बन जाते हैं, तब वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, और वो कुछ ही स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यूज, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और एक होते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, विच इज पेरेंकियामा, कोलेंकियामा और स्क्लेरेंकियामा। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट होता है पारा से आपको उसको याद करना है, पेरेंकियामा को, कि ये क्या करता है, ये टिश्यूज चीजों को स्टोर करते हैं। जो पेरेंकियामा सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करते हैं, जैसे कि आप अपनी बहन की चीजें फाड़ी मार के स्टोर करते हो, वैसे ही ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसकी, फूड और वाटर की। वैसे ही कोलेंकियामा है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो स्केलेंकियामा है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, कि ताकतवर बनाते हैं ये किसको, हमारे प्लांट को। उसके बाद आते हैं हमारे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, विच इज जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है ये क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है भाई, जाइलम। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। कि फूड बनता कहाँ है, फूड बनता है लीव्स में, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया भी था ये क्वेश्चन कि मेरे को आंसर करना, ठीक है। तो अब मैंने ही कर दिया है कि कहाँ बनता है फूड, लीव्स के अंदर बनता है, और लीव्स से फिर जो ये फ्लोएम है ये पूरे के पूरे प्लांट में जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये तो हो गए भाई हमारी प्लांट टिश्यूज की बात, कि प्लांट टिश्यूज कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम कर लेते हैं भाई अपने एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज वो टिश्यूज जो कि एनिमल्स में होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देखो एनिमल टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं भाई, एनिमल टिश्यूज होते हैं मेनली 4 टाइप्स के, विच इज नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलाइल टिश्यूज। कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं भाई, 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव और एपिथेलाइल टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज कौन से होते हैं, जो नर्व्स से कनेक्टेड होते हैं, जो नर्व्स में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, और स्पाइनल कोड में जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं नर्वस टिश्यूज, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये नर्व्स का ही कोई फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जैसे कि ये कोई भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अगर आपको दर्द हुआ है तो वो मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा नर्वस टिश्यूज की हेल्प से। यह क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कंडक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं किसी भी मैसेज को, ठीक है। ये किससे बने होते हैं, ये नर्व सेल से बने होते हैं। नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आई, जो नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं वो किससे बने होते हैं भाई, नर्व सेल से बने होते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और नर्व्स में, हमारी रगों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि तो हो गया। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट में, जो कि है हमारे मस्कुलर टिश्यूज।
मस्कुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जो मसल्स में पाए जाते हैं, ये बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम मूव कर रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर टिश्यूज़। अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ऑब्वियसली मैं मूव करके ही जाऊंगी। अब ये मूवमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं जिससे कि हम मूव करते हैं। मसल्स क्या करती हैं भाई, मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं जिससे क्या होते हैं, मूवमेंट होती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं विच इज वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियाक। ठीक है, कितने टाइप के भाई मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज पहले समझ तो लो क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्तों से ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपकी अंधी आपका काट गई तो आप छोड़ो, ये एग्जाम्पल गलत दे दिया मैंने, कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ो। कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो लिंक करते हैं और सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कनेक्टेड टिश्यूज क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी के ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। ये हमें कितने टाइप्स दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो कनेक्टेड टिश्यू जो हमारी बॉडी के ऑर्गन से लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है तो ये क्या है, बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे एपिथेलाइल टिश्यू। ये क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं विच इज स्क्वेमियस, कुबोडियल, कोलमनर और सिलिएटेड। अब ये हो गए हमारे एनिमल टिश्यूज, और इसी के साथ साथ हमारे पूरा जो टिश्यूज है उनकी रिवीजन हो गई है। जितना आपके एग्जाम में आ सकता है मैंने सारा डाल दिया है, इसको पढ़ कर चले जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।